दोस्ती एक ऐसा शब्द, एक छोटा सा वर्ड, पर लेकिन इसकी इतनी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में हो सकती है। दोस्त जो आपके हर समय में, हर मुश्किल में आपके साथ देता है। मित्र, ये ऐसे कुछ वर्ड है जो आपके लिए जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आपके भी कुछ ऐसे दोस्त रहे होंगे आपकी लाइफ में, जो बचपन में तो आपके बहुत ही अच्छे गहरे मित्र होते हैं, परंतु जिस प्रकार समय के साथ उनका सक्सेस लेवल बढ़ता जाता है, वो आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह द्रुपद और द्रोणाचार्य का क्या रिश्ता था, और द्रोणाचार्य का किस तरह जन्म हुआ, वो कौन थे, और किस तरह पांडवों और कौरवों को उन्होंने शिक्षा दी, और एकलव्य की अमर कथा जो आप सभी जानते होंगे। तो आज शुरू करते हैं एक नया एपिसोड, जिसके अंदर मैं बताने वाली हूँ ये सारी चीजें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। महामुनि भारद्वाज ऋषि, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे और सभी शस्त्रों के बारे में भली भांति जानते थे, एक दिन वे गंगा किनारे स्नान के लिए गए, जहां उन्होंने एक अप्सरा को देखा, गितराची। जी हाँ, गितराची एक कन्या थी जो बहुत ही सुंदर सुशील कन्या थी। वहां उनको देख के उनका मन डोल गया, जिसकी वजह से उनका वीर्य एक द्रोण में जाके गिरा। द्रोण उसे कहते हैं जो मिट्टी का घड़ा होता है। यज्ञ के बाद मिट्टी के घड़े में उस वीर्य के गिरने के बाद उस वीर्य में से, एक द्रोण में से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम द्रोणा रखा गया। जी हाँ, ये भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे द्रोणा, जो आगे जाके गुरु द्रोणा के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार ये कहानी चलती है। जब भारद्वाज ऋषि अपने पुत्र को सारे वेदों के ज्ञान दे रहे होते हैं, उन्हीं के मित्र होते हैं भूपाल, जो उनके बहुत ही अच्छे सखा होते हैं। भूपाल के भी एक पुत्र पैदा होते हैं सेम ही समय पर, जिस समय गुरु द्रोण का जन्म होता है। उनका नाम होता है द्रुपद। द्रुपद और द्रोण दोनों एक ही आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ खाते, एक ही साथ अभ्यास करते। तो उनके साथ रहते रहते उनकी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। मित्रता के चलते वह सारे कार्य एक साथ करते, बहुत ही प्यार से बातें करते और सारे समय एक साथ रहते। तो वे बहुत ही अच्छे मित्र हो जाते हैं। और मित्रता में सभी चलता है, आप सभी समझते हैं, हम चीजें शेयर भी करते हैं। तो उस समय उन्होंने कुछ वचन दिए, जो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। इसी प्रकार एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक आश्रम में ही रहते हैं, और द्रुपद जो हैं उनके पिता के मृत्यु के बाद राजा के शासक बन जाते हैं, यानी कि उनका राज सिंहासन की तैयारी हो जाती है। द्रुपद तो बहुत ही अमीर बन जाते हैं, बिकॉज वो एक राजा के पुत्र होते हैं। तो एक राजा का पुत्र और एक द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण होते हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्र तो होते हैं, पर आगे इसका अंजाम कुछ अलग ही होने वाला होता है। द्रुपद और द्रोणा की शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रुपद अपने राजमहल में चले गए अपने राज शासन के लिए, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु के बाद वो ही राज्य करने वाले थे। और द्रोणाचार्य जी अपने आश्रम में रहे, जहाँ उनके पिता शिक्षा देते थे और वह भी वही काम करते थे। एक राजा थे जो उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, और एक गुरु द्रोण थे जो बहुत ही गरीब थे। गुरु द्रोण जी एक कृपी नाम की स्त्री से विवाह करते हैं। उनके विवाह के साथ उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम अश्वत्थामा होता है। अश्वत्थामा के जन्म के समय वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह पुत्र की मनोकामना कर रहे थे। उनके जन्म से ही, जैसे ही उनका जन्म होता है, वह एक ऐसी आवाज करते हैं जिसकी वजह से पूरा भूमंडल में आवाज गूंजती है। एक अश्व के समान जब उसकी ध्वनि पूरे भूमंडल में घूमने लगी, इसके कारण उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा के जन्म के बाद उन्हें पता चला कि परशुराम जी सभी लोगों को अपना ज्ञान बांट रहे हैं, अपना धन बांट रहे हैं। इतने महान पुरुष जिन्होंने सभी राजाओं को, इतने राजाओं का नरसंहार किया है, वह अभी सभी के लिए उपलब्ध है। वह अपने शस्त्र त्याग करके सभी को ज्ञान रूपी धन प्राप्त करा रहे हैं। तो यह सुनकर
वह भी धन और ऐश्वर्य के लिए उनके पीछे से निकल पड़े। जब वह उस पहाड़ पर पहुंचे जहां पर परशुराम जी स्थान ग्रहण कर रहे थे, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी मनोकामना बताई कि मुझे धन ऐश्वर्य की जरूरत है, कृपा आप मुझे प्रदान करें, मैं इतनी दूर से इसीलिए आया हूँ। परशुराम जी बड़े विनम्रता से कहते हैं कि पुत्र, मैं तो अपना सारा धन, ऐश्वर्य, सब कुछ और ज्ञान सभी अपने लोगों को बांट चुका हूँ, ब्राह्मणों को बांट चुका हूँ। मेरे पास देने के लिए अब कुछ शेष नहीं बचा है सिवाय ज्ञान के या मेरे शरीर के। अगर तुम्हें कुछ मुझसे मांगना है तो बेशक मांग सकते हो, ये शरीर भी मैं तुम्हें दे दूंगा, आप तुम चैन तो करो। तब गुरु द्रोण ने उनसे सभी ज्ञान और वेद शास्त्र के लिए ज्ञान की प्राप्ति की आवेदन किया। आवेदन करने के बाद उन्होंने सारे अपने शस्त्र, वेद और सभी का ज्ञान उनको प्रदान किया, जिससे वह अपना नाम हर जगह प्रसिद्ध कर पाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद पर उनकी जो धन और ऐश्वर्य की जो कमी थी वह पूर्ण नहीं हो पाई। वहां से आने के बाद वह अपने बच्चे और अपनी पत्नी के पास गए कुटिया में। वहां उन्होंने देखा कि कुछ राजकुमार के पुत्र उनके पुत्र अश्वत्थामा का उपहास कर रहे हैं, यानी कि मजाक उड़ा रहे हैं सभी के सामने। वह सभी दूध पी रहे होते हैं और वो बेचारा देख रहा होता है और रोता है कि मुझे भी दूध पीना है, क्योंकि एक बालक है, बालक तो जिद करता ही है कि उसे भी वो चीज चाहिए जो वो शायद प्राप्त ना कर सकते। गुरु द्रोण इतने गरीब थे कि वो अपने पुत्र को दूध तक नहीं दे सकते थे। यह सोच करके उनके आंखों में आंसू आ गया कि मैं अपने पुत्र के लिए सिर्फ एक दूध भी नहीं ला पा रहा हूँ। अगले दिन वही राजकुमारों ने उसका उपहास उड़ाते हुए उसको दूध की जगह पानी में आटे का घोल करके उसको पिला दिया, और उनका पुत्र अश्वत्थामा वह आटे का घोल पी के ही इतना खुश हो रहा है कि मैंने आज तो दूध पी लिया, मैंने आज दूध पी लिया, क्योंकि उसे अज्ञात था, उसे पता नहीं चला कि वह क्या पी रहा है। और उसके पिता गदगद हो गए और शर्मसार होकर के वह रोने लगे। और रोने के समय उनको एकदम से ज्ञात आया कि उनके प्रिय मित्र अब राज सिंहासन को प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि उनके जो द्रुपद जो मित्र थे, घनिष्ठ मित्र बचपन से, उनका राज अभिषेक हो चुका है। तो वह क्यों ना मदद लेने उनके पास जाएं, कुछ गायें ही मांग ले उनसे जाकर कि उनके पुत्र की दूध की कमी को पूरी कर सके। वह अपने पत्नी और अपने पुत्र को लेकर उनके दरबार में जाते और अपने मित्रता की तरह ही, जिससे एक मित्र की बात करी जाती है, जैसे एक मित्र से बात करी जाती है, उसी प्रकार उन्होंने उनको पुकार करके वह अपने मित्र को पुकारते हुए कहते हैं कि पहचाना मुझे। और द्रुपद मुस्कुराते हुए कहते हैं, कौन मित्र, कैसा मित्र? मैं तुमको नहीं जानता। एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण भला किस प्रकार मित्र हो सकते हैं? तुम शायद अपने दिमागी स्थिति को खो चुके हो, तभी तुम इस प्रकार बोल रहे हो। भला एक अमीर आदमी, भला एक राजा एक गरीब का किस तरह मित्र हो सकता है? जैसे कि कोई एक राजा का ही मित्र हो सकता है, एक गरीब का नहीं। एक मूर्ख इंटेलिजेंट का दोस्त नहीं हो सकता। अमीर आदमी एक गरीब आदमी का मित्र नहीं हो सकता। तो तुम एक गरीब इंसान होकर के तुम भला कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा? तुम शायद गलत फहमी में जी रहे हो। बचपन की दोस्ती को भूल जाओ। जो भी कुछ हुआ मैं उसे ज्ञात नहीं करता, तुम भी भूल जाओ उसको। और हमारी दोस्ती सिर्फ इसलिए थी क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ अभ्यास करना था, एक साथ रहना था, सिर्फ इसलिए दोस्ती थी। उस दोस्ती को तुम अभी तक याद करके आ गए हो? तुम लगता है मूर्ख हो गए हो। यह कह करके उनको धुतकार करके वह राज्य से उनको निष्कासित कर देते हैं और ये बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें ये तो नहीं दे सकता, या तुम ये सोच के आए हो कि मैं तुम्हें राज्य दे दूंगा, तो ये बहुत ही बड़ा मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ। हाँ, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दिन का भोजन दे सकता हूँ जो तुम प्राप्त कर सकते हो।
द्रोण अपना मुंह को नीचे करते हुए अपने पत्नी और पुत्र के साथ वापस चले जाते हैं और मन में सोचते हैं कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और सोचते हुए हस्तिनापुर की ओर चले जाते हैं। और वो वहां पर देखते हैं कि किस तरह कुछ बालक एक गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा खेलते वक्त वह गुल्ली एक कुएं में जाके गिर जाती है और वह सभी बच्चे कोशिश करते हैं कि उस गुल्ली को उस कुएं से किस प्रकार निकाले। तभी वह हिम्मत हारने के बाद एक दूर खड़े एक बूढ़े से व्यक्ति जो सफेद बाल लेकर और जुट बनाए खड़े हैं और बिल्कुल सही स्थिति में नहीं होते, वह उनके पास जाते हैं, भागे दौड़े बच्चे सारे बालक, और उनके पास जाकर के देखते हैं वह क्या कर रहे हैं। वह बोलते हैं, तुम राजकुमार हो सारे के सारे, तुम्हारी राजकुमारता पे तो धिक्कार है, और तुम्हारे ये इस तरीके के धनुष बाण की विद्या पे भी धिक्कार है। किस तरीके से तुम भारत राज्य में होकर के राजकुमार के पुत्र हो करके इस तरीके से सिर्फ कुएं से किल्ली भी नहीं निकाल पा रहे हो? किस तरीके के राजकुमार हो तुम लोग? और यह कहने वाले गुरु द्रोण ही होते हैं। गुरु द्रोण अपने सारे ज्ञान का विचार लेकर के वह एक बाण चलाते हैं, जिस बाण से एक बाण कनेक्ट हो जाता है और दूसरा बाण तीसरे बाण से कनेक्ट होता है, और वह गुल्ली उस कुएं से निकाल देते हैं। और वो कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी अंगूठी भी निकाल करके दिखा सकता हूँ। वह अंगूठी भी उस कुएं में डाल देते हैं और उसी प्रकार उस अंगूठी को भी निकाल देते हैं। वह सभी बालक उनकी इतनी बड़ी चमत्कारी विद्या को देखकर विशीभूत हो जाते हैं, एकदम से भौचक्के हो जाते हैं और बोलते हैं, ये किस प्रकार का ज्ञान है गुरु, और इतना अद्भुत ज्ञान आपके पास किस प्रकार आया? आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं? यह करके सवाल करने के बाद वह गुरु द्रोण बोलते हैं कि क्यों ना तुम अपने पितामह से क्यों नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में बताओ। वह सभी कुछ ज्ञात करते हैं। वे सभी बालक भागते हुए अपने पितामह के पास जाते हैं, जो कि भीष्म पितामह होते हैं। वह सारे बालक कौरव और पांडवों होते हैं, जो कि गुल्ली डंडा आपस में राइवलरी के थ्रू खेल रहे होते हैं। उनके पास यह सारी कथा बताने के बाद कि किस तरह वो बूढ़े ब्राह्मण हमें रास्ते में मिले, किस तरह उन्होंने ये सब बचाया, वह समझ गए कि ये गुरु द्रोण ही हो सकते हैं। उन्होंने गुरु द्रोण को अपने राजमहल में बुलाया, और राजमहल में बुलाने के बाद गुरु द्रोण ने अपनी सारी व्यथा बताई कि किस तरीके से मैं गरीब हूँ पुत्र, एक दूध के पात्र के लिए ही रोया, और किस तरीके से वह सिर्फ एक आटे के घोल को पीकर दूध समझकर नाचते गाते हुए खुश हो रहा था। और यह विनम्रता को देखते हुए वे द्रुपद के पास गए। द्रुपद ने किस तरह उनका उपहास किया और उनको राज्य से निकाल दिया गया। वह चाहते थे कि कुछ धन दौलत उनके पास हो, ताकि वह अपने पुत्र को भली भांति उनको बड़ा कर सके, क्योंकि उनका सभी मजाक उड़ाते थे कि किस तरीके से वे अपने पुत्र का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे। सब उनका उपहास करते, उन पे मजाक उड़ाते थे, परंतु वो दूसरों की सेवा करते हुए धन धान्य नहीं उत्पन्न करना चाहते थे। इस वजह से वह धन की प्राप्ति ढंग से कर ही नहीं पाए। भीष्म पितामह ने उनको एक गुरुकुल दिया, जहां पर उन्होंने अपने सारे पोत्रों को उनको सौंप दिया गया कि यही आपके आज से शिष्य रहेंगे। और गुरु द्रोणाचार्य जी ने भी सारे शिष्य को अपनाया और शिक्षा प्रारंभ करने की शुरुआत की। भीष्म पितामह ने उनको कुछ धन्य धान्य रत्न भी दिए, ताकि वह अपनी परिवार को ढंग से चला सके। शिक्षा शुरू होने वाली थी और सारे के सारे गुरुकुल में बच्चे आ गए हैं कौरव और पांडवों के। उनकी उच्च शिक्षा को देखते हुए बाकी और राज्य के सारे राजकुमार वहां पढ़ने आ जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने, जो कि सारे अस्त्र शस्त्र और वेद की ज्ञान देते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, सभी को वह अपने हिसाब से ज्ञान देते जाते हैं, और अर्जुन अलग ही उन बच्चों में निखर करके आते हैं। तीर कमान में लगे रहते और हमेशा धनुर्विद्या के बारे में जानने की प्रयास करते और उसका ही प्रैक्टिस करते रहते थे हमेशा। तो प्रैक्टिस लगातार करने से आपकी भी प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ जाती है, राइट?
तो वह करते करते वह गुरु द्रोण की नजरों में आने लगे और वह गुरु द्रोण उनके साथ अकेले में बैठ के यह वार्तालाप करते हैं कि अर्जुन, तुम बहुत ही अच्छे शिष्य हो। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनो और तुमसे अच्छा धनुर्धर कोई नहीं होगा, मैं इसका पूरा वादा करता हूँ। यह कहते हुए वह चले जाते हैं और किचन में जाकर के जो रसोईकार होता है उनको जाकर के छुपके से ये बोलते हैं, रसोईया, अर्जुन को कभी भी रात के समय भोजन मत देना, क्योंकि वह जानते थे कि वह क्या करेंगे। एक दिन रसोईया ने खाना तो दिया, परंतु एक तेज हवा के झोंके की वजह से वो दीपक बुझ गया और अंधेरे में इतनी बार प्रयास होने के कारण जब वे खा रहे थे और निवाला अपने मुंह तक ही ले जाके खा रहे थे, उनको एकदम से ख्याल आया अर्जुन को, क्यों ना मैं अपनी धनुर्विद्या को इतना अभिक्षित कर दूं कि मैं आंख बंद करके भी अपने लक्ष्य को भेद सकूं। इसलिए वे रात में जग जग कर भी प्रैक्टिस करने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन आवाज सुनी बाणों की चलने की। अंधेरे में वह बाहर गए तो देखा अर्जुन अभ्यास कर रहे थे। वे खुश तो हुए परंतु परेशान भी थे कि वे आराम ही नहीं कर पाएगा, पूरे समय प्रैक्टिस ही करते रहेंगे तो उसकी चिंता भी होने लगी, परंतु वो चाहते भी थे कि वह इसी तरह अभ्यास करता रहे। फिर एक दिन एकलव्य नाम का बालक गुरु द्रोण दूर किसी एक जंगल के पेड़ के पीछे से उनको देखता है कि किस प्रकार वह अपने सारे शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं। उनको अपने गुरु मानते हुए वह एक जंगल में जाकर, एक गुफा में जाकर के एक मिट्टी के बने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाते हैं और उसी मूर्ति के सामने हमेशा निरंतर बिना रुके प्रैक्टिस करते रहते हैं धनुष बाण का। अपनी धनुर्विद्या को इतना निपुण कर लेते हैं कि शायद ही उस लेवल पे कोई पहुंच पाए। एक दिन जब सारे राजकुमार गुरु द्रोण के कहने पर जंगल में जाते हैं तो वह देखते हैं एक कुत्ता उनके साथ होता है। वह कुत्ता भटकता हुआ एक जंगल की तरफ और गुफा की तरफ पहुंचता है, जहां पर वह कुत्ता देखता है कीचड़ और मैल से लटपट हुआ एक बच्चा जिसके सर पर जटाएं हैं और बिल्कुल मैला सा दिख रहा है, काले रंग का। वह कुत्ता उस मनुष्य को देख के भौंकने लगता है। वह मनुष्य और कोई नहीं, एकलव्य होता है, जो इस प्रकार स्थिति में होता है, जो निरंतर अभ्यास में कर रहा होता है। उस कुत्ते भौंकने से वह इतना परेशान हो जाते हैं कि वो एक ही बाण में इतने तीर चला देते हैं। एक ही बाण में वो 7 तीर चलाते हैं, जो सातों तीर उस कुत्ते के मुंह में जाते हैं और वो कुत्ता बोल नहीं पाता है। उस कुत्ते का मुंह बंद कर देते, परंतु उस कुत्ते को हानि नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ उस कुत्ते का मुंह बंद कर देते हैं ताकि वह आवाज ना निकाल सके, पर उस कुत्ते को हानि नहीं पहुंचाते। वह कुत्ता भागता हुआ उन सारे राजकुमारों के पास जाता है जहां अर्जुन भी होता है। अर्जुन किस तरीके की धनुर्विद्या देखकर हैरान रह जाता है, कैसा अद्भुत धनुर्धर है जिसका हमें ही ज्ञात नहीं है, और गुरु द्रोणाचार्य से बड़ा तो कोई शायद धनुर्धर भी नहीं होगा यहाँ, जो इतनी उच्च लेवल की शिक्षा दे सके। वह उस एकलव्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं उस जंगल में और पहुंच करके उसका नाम पूछते हैं तो वह बताते हैं कि मैं एकलव्य हूँ, गुरु द्रोण का शिष्य। यह सुनते हुए अर्जुन सोचते रहते हैं अपने मन में उसी के बारे में, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है ये किस तरीके की शिक्षा, और गुरु द्रोण ने उनको कब शिक्षा दी और मुझसे वादा किया। अर्जुन को चिंतित देख गुरु द्रोण उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वह बताते हैं, आपने तो मुझसे इस तरीके से वादा किया था कि इस विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाएंगे, और आपने ये एकलव्य को ऐसी कौन सी शिक्षा दे दी जो वो मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ बन गया। वह अर्जुन को साथ लेकर उस जंगल में जाते हैं। दूर से गुरु द्रोण को आते देख वह अपने धनुष बाण को नीचे भूमि पे गिराते हुए गुरु द्रोण के चरणों की तरफ जाते हैं और गुरु द्रोण के चरणों से लिपट करके भूमि पर अपना माथा टेक करके गुरु वंदना शुरू करते हैं। और गुरु वंदना के पूरी विधि को पूर्वक करने के बाद वह बोलते हैं, गुरु द्रोण, मैं आपका शिष्य एकलव्य हूँ, बोलिए
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो गुरु द्रोण कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, तो क्या मुझे तुम गुरु दक्षिणा दोगे? वह बोलते हैं अवश्य ही, क्यों नहीं गुरु, आपसे ज्ञान प्राप्त किया है तो गुरु गुरु दक्षिणा भी अवश्य ही दूंगा। बोलिए आपको क्या चाहिए मुझसे? गुरु द्रोण उससे दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं, जो कि सब जानते हैं धनुर्धर के दाएं हाथ का अंगूठा यानी कि धनुर्धर की स्पेशलिटी होती है कि वो उसी से ही चला सकते हैं धनुष बाण, वो ही मांग लेते हैं। वह बिना सोचे समझे गुरु को अपने मन में बसाते हुए बिना कुछ सोचे अपने अंगूठों को काट करके गुरु के चरणों में रख देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मेरा अंगूठा आपको समर्पित है, कृपया मुझे अपने आशीर्वाद दें और सदैव मेरे मुझे अपने आशीर्वाद का भागी बनाए। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न होते हैं गुरु द्रोण, और प्रसन्नता से देखते हुए वह उन्हें एक ऐसा रहस्य भी बताते हैं कि वो किस प्रकार अपनी उंगलियों से भी अपना धनुष भी चला सकते हैं, सिर्फ उंगलियों के इस्तेमाल से। उसके लिए उनको अंगूठे की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अंगूठे के ना होने के कारण जितनी उनकी योग्यता थी, जिस तरीके से वो इतनी स्पीड से चला देते थे, वह जरूर स्लो हो गई थी, परंतु उन्होंने उससे भी अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, सबसे पहला, एक दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है जो आपको जिंदगी में हमेशा ऊंचा और नीचा गिरा सकती है। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखें, कोई भी आपका दोस्त हो जिससे आपसे शायद ही आपने बात की हो, जरूर उससे कनेक्ट करिए। ना जाने कब कौन कहाँ काम आ जाए, क्योंकि दोस्ती सिर्फ अपने बराबरी से नहीं की जाती है, दोस्ती दिल से की जाती है, जो आप उसको दिल से आपके लिए समर्पित हो। सिर्फ लेने देने और संबद्धता के लिए नहीं होते, तो ऊंचा नीचा तो उसमें होता ही नहीं। दूसरा, हम इससे क्या सीखते हैं कि एकलव्य की तरह अगर आपके अंदर दृढ़ निष्ठा हो तो आप किसी भी तरीके से अपने गुरु को आपको सामने होने की जरूरत नहीं, आपके सामने प्रकट होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रकार से अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, बस आपके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सके। भले ही वो यूट्यूब से हो, भले ही आप दे रहे हैं या आपका टीचर आपके सामने हो या ना हो, परंतु आपको एकलव्य से ये सीखना चाहिए कि ज्ञान जहाँ से प्राप्त हो रहा है उसके लिए आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, आपके सामने गुरु के होने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी प्रकार से अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आती हूँ जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ, पार्ट 4 के साथ। देखते रहिएगा पूजा's Hub with latest updates. प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस देखें जरूर।